नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। चप्पा चप्पा भाजपा का नारा देने वाली देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बन चुकी बीजेपी ने यूपी जैसे बड़े राज्य में निकाय चुनाव के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अब यह साफ कर दिया है कि इन चुनावों में वो प्रत्याशियों को उतारेगी, यानी बीजेपी अपने सिंबल देगी। आमतौर पर नगर पंचायत, नगर निकाय, नगर निगम के चुनावों को सत्ताधारी दल के अंदर होने वाले चुनाव माने जाते हैं और यह माना जाता है कि इसमें सरकारी मशीनरी का प्रयोग जमकर होता है और इसलिए विपक्ष के लिए इन चुनावों को बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाता है। और ऐसे में अभी तक यूपी में ट्रेंड था कि प्रदेश की बड़ी पार्टियां सिंबल नहीं देती थी। हालांकि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को सिंबल देती थी, लेकिन सपा और बसपा इन चुनावों से दूरी बनाकर रखती थी। उनके समर्थित प्रत्याशी मैदान में जरूर उतरते, लेकिन बीजेपी लगातार ट्रेंड सीटर साबित हो रही है और हर छोटे चुनाव को भी वो बड़ी गंभीरता के साथ लेती है और इसीलिए विपक्ष को वो हर चुनाव में उलझाकर अपने बड़े लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ती है। तो क्या 24 के चुनाव के मद्देनजर ही ये फैसले लिए गए हैं या फिर जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां परखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के जोश को बढ़ाने के लिए बीजेपी ने कदम और बढ़ाया? इस कदम से विपक्षी दलों की रणनीति कैसे बदलेगी और ये निकाय चुनाव क्या 24 के चुनाव के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जाएंगे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज की बहस, आज की चर्चा, जिसके लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। चंचल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और जयकरण वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। शुरुआत करेंगे और हरीश जी आपके पास से आएंगे। बीजेपी ने बड़ी मुश्किलें बढ़ा के रखी हैं, क्योंकि एक तो आप सबसे बड़े कार्यकर्ताओं के साथ, सबसे बड़े संगठन के साथ हर चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं और विपक्ष तो कहता है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता, बीजेपी दूसरे चुनाव में लग जाती है। ये चुनौती आपने और बढ़ा दी है कि अब सिंबल पर निकाय चुनाव फिर से आप लड़ने जा रहे हैं। देखिए, पिछला भी चुनाव, थोड़ी देर बैठना, पिछला भी चुनाव अगर आपको याद हो तो भारतीय जनता पार्टी की एसोसिएट नेतृत्व ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लड़ाया था। और वो नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव हो, नगर पंचायतें हो, इन चुनावों को पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित किए थे। तो ये पार्टी का फैसला पिछले निकाय के चुनावों में हुआ था और पुनः भारतीय जनता पार्टी अपने एसोसिएट नेतृत्व के मार्गदर्शन में स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के समर्थन के बलबूते पूरे प्रदेश की जो स्थानीय निकाय के जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत है, नगर निगम है, सब में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगी। बिल्कुल, मजबूती से चुनाव तो लड़े जा रहे हैं हरीश जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आमतौर पर ये जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं, नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, इन्हें कहा जाता है कि सरकार आपके द्वार वाली ये चुनाव होते हैं, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर जो सरकार बनती है वो नगर निकायों में, नगर पंचायतों में जनता के लिए काम करती है। तो क्या आप यहाँ पर अपनी तैयारियों को परखना चाहते हैं? आप जमीनी स्तर पर यहाँ पर ये भापना चाहते हैं कि 24 से पहले जमीन पर क्या कुछ माहौल है? नहीं, देखिए, एक तो स्थानीय निकाय का चुनाव भी ड्यू टाइम पे जो होने जा रहे हैं, इनका कार्यकाल पूरा हुआ है, तो वो चुनाव अपने समय से हों, ये सरकार की प्रतिबद्धता है। और जहाँ तक रहा तैयारियों का सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो या माननीय मंत्रीगण हो, सभी आपने देखा कि सभी जो प्रभारी माननीय मंत्रीगण हैं जिलों में दौरा कर रहे हैं, वहाँ स्थलीय निरीक्षण करते हैं, विकास परियोजनाओं का परख करते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हैं, आम जनता के साथ संवाद करते हैं। और पर विपक्ष कह रहा है कि आप उलझा रहे हैं, आप उनको दूसरे चुनाव के जरिए उलझा रहे हैं। अमूमन बड़ी पार्टियां ऐसे चुनाव से दूरी बना के रखती हैं, वो चाहती हैं कि बड़े चुनाव के लिए उनकी तैयारियां हो, क्योंकि ये तो बड़े माइक्रो लेवल पर इनका मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है, प्रत्याशी तय करने पड़ते हैं, नगर निगम के इन सारे। तो आप विपक्ष को भी उलझा रहे हैं अपनी ताकत दिखाकर। विपक्ष को हम क्यों उलझाएंगे? विपक्ष अगर अपने आप उलझा हुआ है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या? सभी राजनीतिक दलों को जो भी समाज जीवन में काम कर रहे हैं, उनको चुनाव की तो सभी को उस टेस्ट में जाना पड़ता है। तो आखिर विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी उलझा रही? वो अगर जनता को फेस करने की साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, ये इनकी कमी कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी तो
जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित होकर काम करती है और जनता जनार्दन के प्रति। ठीक है जी, आपने बात अलग अलग चुनाव में साबित करके दिखाई है, लेकिन चंचल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और जयकरण वर्मा जी भी हैं, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ लगातार इस डिबेट में शामिल हैं। चंचल जी, आपके पास आऊंगा। कांग्रेस भी अपने सिंबल पर नगर निकाय के चुनाव लड़ती है, जिस तरह से हमने जिला पंचायत के चुनाव में देखा, नगर निगमों के चुनाव में देखा, प्रदर्शन तो ठीक रहा, लेकिन बाद में सारे परिणाम उलट गए। अब नगर निकाय के चुनाव सामने है, बीजेपी कह रही सिंबल पे लड़ेंगे, आप तो पत्ते भी अभी नहीं खोल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपने अभी जिक्र किया कि जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें हम लोगों ने, अगर आप देखें, प्रधान से लेकर के बीडीसी से लेकर के और जिला पंचायत सदस्य से लेकर के, हम लोगों ने बहुत बेहतरीन, जो जनता से चुनाव होता है, हम लोगों ने अधिकतर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रही हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर आपने देखा होगा तो। लेकिन जब जहाँ पे जो सत्ता का चुनाव, जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव था, जिस तरीके से आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा होगा, किसी उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का चीरहरण किया गया। उनके सोचिए कि मतलब पूरे प्रदेश, पूरे देश के लोगों ने, मतलब समझिए कि आप बीजेपी के लोगों को शर्म नहीं आई कि उस समय जो है कई सारे महिलाओं को जबरदस्ती उनसे जो मारपीट करके कई सारे लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया। मतलब पूरे लोकतंत्र का चीरहरण किया बीजेपी ने। लेकिन आप ध्यान रखिए, लेकिन जिला पंचायत प्रधान, बीडीसी, हम लोगों ने बम्पर जीते थे, अगर आप ध्यान दें। लेकिन और जहां तक नगर निकाय की बात है, आप देखिए, अभी आप लखनऊ की बात कर लें, अब जितने भी हमारे नगर, मतलब क्या नाम है, चुनाव जो होने जा रहे हैं, उन पे तो बीजेपी का ही कब्जा है। हाँ, बीजेपी कब्जा। लेकिन आज शहरों के हालात क्या हैं आप देखिए। अभी मैं जिस रोड से भी आ रहा हूं, आप जान लीजिए, थोड़ी सी बारिश होती है, पूरे पानी भर जाता है। तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। जो प्रसपा के प्रत्याशी होंगे उनको सिंबल दिया जाएगा, सपा देगी। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग भी जो क्या नाम सिंबल में चुनाव लड़ते रहे हैं बराबर। इस बार भी चुनाव दिया था, सिंबल नहीं दिया था। इस बार पिछली बार सिंबल दिया गया था। इस बार देंगे। इस बार देखिए, अभी रणनीति बन रही है, जैसा होगा हम लोग जो है इन फ्यूचर, भाई वो तो पार्टी का डिसीजन है, हमारे बड़े नेता डिसाइड करेंगे, पार्टी की मीटिंग होती है, उसका एक सारा एक 24 से पहले इन चुनाव को आप चुनौती के तौर पर देखते हैं, जनता का यहाँ पर आपको पता चलेगा, व्यू पता डेफिनेटली चलेगा, इस बार अगर आप देखें, जी जी एकदम, हम लोग जो है ये देखिए, हर चुनाव जो है एक महत्वपूर्ण चुनाव होता है, हर पार्टी के लिए चुनाव होता है। और अगर आप देखें, जहां तक कि अगर आप जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, ये निकाय के चुनाव होते हैं, ये भी हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो समाजवादी पार्टी भी बहुत ही, मतलब समझिए कैसे जोश के साथ मानते हैं फिर इन चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती आप किसे मानते हैं? देखिए, आज के टाइम में अगर आप देखें, आज के टाइम में देखिए, सपा कल तो सड़क पर उतरे बीजेपी से, देखिए बीजेपी से कोई मुकाबला अगर कर सकता है तो समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है। और इनसे जो है आंख में आंख डाल करके बात, सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है। सुराग हैं, आपको लगता है कि वो सुराग हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप जनता के बीच में पैठ बना सकते हैं? नगर निकाय चुनाव एक बड़ा मौका है आपके पास जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज देने के लिए 24 से पहले। देखिए, नो डाउट, एक चुनाव जो है, मैंने आपसे बताया कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और आप कह सकते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत से लोगों के बीच में जाना, भी देखिए हमारी जो है क्या नाम है, यात्राएं चल रही हैं, और हम लोगों के कल तो सड़क पर भी आप लोग उतरे थे, महंगाई के मुद्दे को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा में बड़ा प्रदर्शन किया आपने। महंगाई को लेकर के अगर आप देखिए, केवल महंगाई ही एक मुद्दा नहीं, महंगाई तो है ही है, उसके अलावा बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी देखिए, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कितना बद से बदतर हालात में है। मुद्दे तो हैं चंचल जी, मुद्दे तो हैं, लेकिन फिर माहौल नहीं बदल पा रहा। जयकरण जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार कांग्रेस के नेता हैं। मेरी बात सुनिए, महिलाओं के ऊपर इतना बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, मतलब समझिए कि महिलाओं को, आप देखिए, दलितों, जो अल्पसंख्यकों और जो पिछड़ों के ऊपर इतना अन्याय हो रहा है। पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता देख रही है। ये बात आप तो कहते हैं, लेकिन परिणामों में फिर क्यों नहीं आता? अगर ये नाराजगी है, ये परेशानी है, जनता समझ रही है, अभी आप देखेंगे चुनाव में आपको जिला पंचायत के चुनाव में ये परिणाम क्यों नहीं आए? नगर निकाय के चुनाव में फिर ये आप कैसे सोचते हैं? देखिए, अभी आप देखेंगे आने वाले समय में जो ये चुनाव हो रहा है, इसके बाद चुनाव होगा 2024 माहौल बदलेगा, सत्ता बदलने जा रही है, सत्ता बदलने जा रही है, माहौल तो बदल ही रहा है। आज के टाइम में इंसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। पिछले 6 महीने चुनाव के भी हुए हैं, आप देखो आज के टाइम महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। इन्होंने जो है दूध, दही, घी, जितने जो सामान्य आदमी के जो थाली में जो आप एक सब्जी कटोरी थी उसको भी छीन लिया आपने। दाल की कटोरी तो पहले से ही गायब कर दी थी आपने। लेकिन ये जो आपकी महंगाई देखिए, चाहे वो मट्ठा हो, चाहे दही हो, चाहे एजुकेशन में किताब कापी हो, चाहे पेंसिल हो। सोचिए, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक छोटी सी नौनिहाल बिटिया ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है कि आपने हमारी मैगी और आपने हमारी पेंसिल, आपने हमारी कॉपी पे भी जीएसटी लगा दिया है। ये हिंदुस्तान में आप किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं आप हिंदुस्तान को? आपने शिक्षा के क्षेत्र में ना तो कोई यूनिवर्सिटी बनाई, भाजपा की बात की जाती है, ना तो आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, भाजपा की बात की जाती है। और नगर निकाय चुनाव में सिंबल देकर आपको लग रहा है कि बीजेपी हर कोने पर अपनी जड़ें मजबूत करे, जो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है?
देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, समाजवादी पार्टी इनका बहुत जबरदस्त मुकाबला करने जा रही है और इनको आप देखेंगे इस चुनाव में आपको स्पष्ट मालूम होगा कि जो है हम लोग दो हाथ करेंगे और इनको हराने का काम करेंगे। दो हाथ की बात करें तो 2024 में हाँ, हाथ जो चुनाव चिन्ह है उस पर भी बात कर लेते हैं। जयकरण वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जयकरण जी, भले ही विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत आपको परिणाम नहीं मिले, विधान परिषद में आप अभी है नहीं, आपकी उपस्थिति अब रह नहीं गई विधान परिषद में, लेकिन नगर निकाय चुनाव के तौर पर आपके सामने एक बड़ा मौका है। कांग्रेस की तैयारियां हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, और आपको लग रहा कि बीजेपी अब जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव को, नगर निगमों के चुनाव को गंभीरता से लेती है, उसने यूपी की राजनीति में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है? शैलेंद्र जी, मेरा इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नई घोषणा नहीं की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि पुराने वादों को भुलाने के लिए, जनता का उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वो नई नई बातें करती हैं। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की बात करना तो लंबा हो जाएगा। आप लखनऊ की धरती पर देख लीजिए, जो जितनी भी कॉलोनियां हैं, जो भी थोड़ा जहां मुख्यालय है उनको हटा करके आप किसी भी कॉलोनी के किनारे पर चले जाएंगे तो ये तो ईश्वर की कृपा है कि इस बार बरसात नहीं हुई, नहीं तो इनकी पोल आप भी दिखाते, टीवी चैनल पर दिखाने का काम करते, सारी सड़कें लबालब हो जाती। रही बात जहां पर कूड़े हैं और कूड़े पानी बरसात में सब सड़न पैदा होती, बजाने का काम करती, गंदगी फैलने का काम करती, उससे ध्यान हटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया तंत्र फेंकने का काम किया, यंत्र फेंकने का काम किया है, जिससे जनता को ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी का वो हमारा सभासद, वो हमारा पार्षद, वो हमारा चेयरमैन नई व्यवस्था के रूप में सामने आएगा, पुरानी व्यवस्था को भूल जाए। पर आप उस तरह के सवाल कर नहीं पा रहे हैं ना जयकरण जी। ये बातें तो टीवी डिबेट में तो ठीक है, हर कोई जानता है ये परेशानियां हैं, लेकिन स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ? जो नगर निगम है उनमें डेवलपमेंट के काम किस तरह से हो रहे हैं? सड़कों पे क्या गड्ढे खत्म हो पाए? राजधानी लखनऊ में ही नहीं खत्म हो पाए, लेकिन क्या विपक्ष उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा पाया है, जनता में पैठ बना पाया है? और आपको लग रहा कि नगर निकाय के चुनाव जो होंगे तो इन मुद्दों पर आप अपनी बढ़त बना पाएंगे? देखिए शैलेंद्र जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इधर 3-4 सालों में अगर जो विपक्ष की भूमिका किसी ने निभाया है, हमारी सीटें मिली नहीं मिली, हम जीत पाए हार गए, वो आपके सामने है, मेरे सामने। विपक्ष की भूमिका अगर जो कोई भी निभा पाया है तो उत्तर प्रदेश का कांग्रेस कार्यकर्ता रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, कानून के मुद्दे पर, हर उस मुद्दे पर खड़ा रहा, क्योंकि हमारी नेता प्रियंका गांधी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत खूंटे की तरह रही। चुनाव के बाद से कहां है प्रियंका जी? समय चुनाव के बाद से प्रियंका जी दिखी नहीं फिर। देखिए प्रियंका जी, आप जानते हैं कि हमारी प्रियंका जी बड़ी नेता है, समय समय पर आती रहती है। उनसे ज्यादा अगर जो किसी एक नेता ने विपक्ष के रूप में सड़कों पर आंदोलन करने का काम किया हो, किसी के साथ दुख दर्द बांटने का काम किया है, तो शायद आपके पास भी वो नाम नहीं होगा, मेरे पास भी वो नाम नहीं होगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की निकाय चुनाव की तैयारी की, मैं शैलेंद्र भाई बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, 1 महीना पहले से हमारे यहाँ आवेदन मांगे जा रहे हैं, फॉर्म दिए जा रहे हैं, और हम लोग लगातार जिलेवार बैठक कर रहे हैं अपने नगर निकाय पे, जो भी हमारा क्षेत्र पालिका। देखिए जयकरण जी, ये तो पार्टी का मामला है, इस पे तो हम सवाल करेंगे, इस पे हम सवाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पार्टी का मामला है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि आपने बाकायदा आवेदन मंगाए थे, प्रत्याशियों का चयन किया था। सवाल यहाँ पर जनता का है, जनता के मुद्दों का है, जनता की सोच का है, इस सामाजिक स्थिति का है, परिवर्तन के सवाल हैं, महंगाई के सवाल हैं। इन मुद्दों पर क्या विपक्ष जनता का भरोसा जीत पाएगा, या सिंबल वाली जो कहानी है, जो साइकोलॉजिकल यहाँ पर वॉर चलता है पॉलिटिकल, वहां पे आप पिछड़ रहे हैं? नहीं शैलेंद्र भाई, देखिए जनता को कोई भी दल बहुत दिनों तक गुमराह करके वोट नहीं ले सकता। आज आप देख रहे होंगे कि जो युवा पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी को रोजगार के नाम पर सड़कों पर कूद कूद करके वोट दे रही थी, सपोर्ट दे रहे थे, झंडा उनका उठाकर आवाज बुलंद कर रहे थे, वही नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोड पर संघर्ष कर रहे हैं। जो किसान अपनी आय दोगुना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वही किसान आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की नीत कथनी और करनी में अंतर हमारे जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। शैलेंद्र जी, मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने से पूरा उत्तर प्रदेश बदल जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भोली भी अब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार वादे पर वादे। बिल्कुल वही सवाल है कि परेशानियां तो हैं जयकरण जी, परेशानियां तो हैं, लेकिन बदलाव
बदलाव वाला जो बल चाहिए वो विपक्ष में दिख नहीं रहा है ना साहब, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हरीश जी से जवाब लेंगे। हरीश जी, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा और कह रहा कि तमाम समस्याएं जो हैं वो अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बनेंगी, आपने सिंबल जरूर दे दिया है, लेकिन आपको इससे 2024 में कोई सबल नहीं मिलने वाला है। आपको लग रहा है कि विपक्ष की इस तरह की तैयारियां हैं, उन तैयारियों के साथ आप उनसे मुकाबला करेंगे? शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के विश्वास के भरोसे सभी इस तरह की चुनौतियों को फेस करती है, और भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर और सरकार के तौर पर मैंने जैसा बताया कि पूरी जवाबदेही सुनिश्चित करती है जन सरोकारों के प्रति और जनता जनार्दन के प्रति। यही कारण है कि आप 17 का चुनाव देखिए, 19 का चुनाव देखिए, 22 का चुनाव देखिए, विपक्ष का हमेशा यही बड़बोलापन रहता है। 17 में यही बातें कहते थे, फिर 19 में यही बातें कहते थे, 22 में भी यही बातें कहते थे, लेकिन जनता की परख बहुत मजबूत है, जानती है कि समाजवादी पार्टी का कुशासन क्या रहा है। आज भी उस कुशासन के भय से जनता उबर नहीं पाई है, और कांग्रेस की नीतियों के चलते, उनकी गलत नीतियों के चलते जो हालात देश के बने वो भी जनता भूल नहीं गई है। और वर्तमान में तो कांग्रेस पार्टी स्वयं एक दिशाहीन दौर से गुजर रही है और वैचारिक शून्यता से गुजर रही है। तो यह सूचना क्रांति की शताब्दी है। लोगों तक हर सूचनाएं, देश विदेश की हर छोटी बड़ी सूचनाएं एंड्रॉयड फोन के माध्यम से हर घरों तक पहुंच रही हैं। जनता जनार्दन पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि कौन उनके प्रति जवाबदेही के साथ, कौन लोकतंत्र में अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व और संगठन और सरकार जनता जनार्दन की खुशहाली और समृद्धि के लिए काम चंचल जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उनकी समस्याओं के निदान के लिए काम करती है, उसको लेकर के देखिए शैलेंद्र जी, देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता ठीक है, पार्टी चंचल जी से रिएक्शन लेंगे। वो तो देखिए विश्वास भरोसे के, यही हमारा विश्वास भरोसा। शैलेंद्र जी देखिए, इन सब विपक्षी दलों के मित्रों को उसका जवाब। ये लोग लच्छेदार बातें करते हैं, जुमलेबाजी पेश करते हैं। हमारे प्रवक्ता बीजेपी से हैं श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लखनऊ नगर निगम के अंदर आपका 20 साल से कब्जा है। आज आप सोचो, हर साल हमारे मुख्यमंत्री जी गड्ढा मुक्त करने की योजना लेके आते हैं, लेकिन हमारे अधिकारी उसको गड्ढा युक्त समझ लेते हैं। कौन सी ऐसी रोड है जिसपे गड्ढे ना हो? आज के टाइम में लखनऊ का आपकी राजधानी है, स्मार्ट सिटीज का क्या हो गया? आप सोचिए 100 स्मार्ट शहर आपने बनाए थे, लखनऊ आपका स्मार्ट शहर के अंतर्गत आता है। आज लखनऊ के अंदर कोई ऐसा रोड नहीं जहां पे गड्ढे ना हो। आपने एक स्कूल नहीं बनाया, आपने कोई अस्पताल नहीं बनाया। आज के टाइम में जो नई कॉलोनियां हैं, आप वहां बरसात के समय में जा नहीं सकते हैं। बस से बदतर हालात से लखनऊ नगर निगम गुजर रहा है। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने जो वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। अभी श्रीवास्तव जी बैठे, ये बता नहीं पाएंगे। इनकी एक योजना का नाम था श्रमेव जयते। हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। आदर्श ग्राम योजनाओं का नाम ये नहीं बता पाएंगे, 2 ग्राम पंचायतों का नाम नहीं बता पाएंगे। जो गोद लिए गांव थे उनकी भी सच्चाई नहीं सामने आ पा रही। और जो गोद आपने लिया था, आप हमारे यहीं के वो तो गुम हो गए, गोद लिए वाले तो गुम हो गए। वर्तमान रक्षा मंत्री, आपने 2 गांव गोद लिए थे, गांव का नाम नहीं बता पाएंगे श्रीवास्तव जी। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि आपने श्रमेव जयते, लेकिन ये बात आप जनता को नहीं बता पाए ना चंचल यादव जी, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप विधानसभा के सामने प्रदर्शन तो कर रहे नहीं चढ़ती है, तो फिर जनता का साथ क्यों नहीं मिल रहा आपको? फिर जनता का साथ क्यों नहीं मिल रहा आपको? ये लोग झूठे लोग वो परिणाम में क्यों नहीं बदल पा रहा है? सुनिए, मैं वही कह रहा हूं ना, ये झूठे लोग हैं, झूठ फैलाते हैं, लेकिन जनता बार बार जो है झूठ नहीं समझने, झूठ का पर्दाफाश बार बार हो रहा साहब। आप तो देखिए ना, 2017 में भी जीते, 22 में भी जीते, जितने नगर निगम के चुनाव हैं, नगर निकाय, जिला पंचायत, जिला सदस्य, सब तो जीते बैठे हैं। वो जिला पंचायत सदस्य कहां जीते? जिला पंचायत अध्यक्ष इन्होंने किस तरीके से जीती है सबको पता है। किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण किया सबको पता है। अरे साहब, आप कभी सिस्टम पे सवाल उठा देंगे, कभी ईवीएम पे सवाल उठा देंगे, कभी उनकी झूठ पे सवाल उठा देंगे, लेकिन आपको भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आप देखिए, एक वक्त कई सारे जिलों में इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों को पर्चा दाखिला नहीं करने दिया। शासन सत्ता का कितना दुरुपयोग हुआ, बड़ी थू-थू हुई, पूरे देश में थू-थू हुई।
उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जो अभी जहां तक बात हो रही जनता का जो चुनाव है ये आप अगर देखें यहाँ पे आप बता पाएंगे हमारे श्रीवास्तव जी कि 2 ग्राम पंचायतें कौन सी गोद ली थी आपने लखनऊ के अंदर, आपके ऑलरेडी रक्षा मंत्री जी हमारे वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है साहब, चंचल जी मेरा आपसे सवाल ये का नाम नहीं बता पाएंगे। ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं हर जगह दिख रही हैं। चंचल जी मेरा सवाल ये है कि जब आप एक किसी चुनाव में जाते हैं सियासी तौर पर तो पार्टियों की अपनी तैयारियां होती हैं और आपको सांगठनिक तौर पर भी बहुत सारी भरपाई करनी पड़ती है। सपा के अंदर वो विजन दिख रहा है, जिस तरह से आप देखिए नरेश उत्तम पटेल जिस तरह से उनके विधानसभा में जो भूमिका रही उस पर भी सवाल खड़े रहते रहे, जो जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता हैं, जो संघर्षों वाली पार्टी कही जाती थी सपा, वो बॉडी लैंग्वेज बदल नहीं गई है कुछ? एकदम बॉडी लैंग्वेज आप देखें आज के टाइम में एक समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता केवल राजधानी तक प्रदर्शन बनाने के लिए लगा हुआ है, राजधानी और विधानसभा तक प्रदर्शन यही की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अभी गांव-गांव एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सदस्य बनाने के लिए लोगों को जोड़ने के लिए लगा हुआ है। अभी समाजवादी पार्टी के चुनाव के बाद से आपके सहयोगी आपसे दूर हो गए, आपके अपने आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं, संगठन में तमाम खामियां सामने आ रही है, नेतृत्व जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, फिर आप इतनी बड़ी पार्टी से विपक्ष में मुकाबला कैसे करेंगे? ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं आपके नेतृत्व के बारे में? कुछ नहीं, सुनिए देखिए ओम प्रकाश राजभर जी जो है आप जानते हैं किस टाइप के नेता हैं, वो कल कहीं और रहेंगे, परसों कहीं और रहेंगे। अब सोचिए वही ओम प्रकाश आदरणीय ओम प्रकाश जी हैं जो कहा करते थे अगर कोई नेता है तो नेता अखिलेश यादव जी हैं। वही हमारे कहते थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि आपको जाके घंटा बजाना चाहिए। लेकिन आज तो मैं ज्यादा उन बातों पे नहीं आऊंगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जो आगामी 2024 का चुनाव आने जा रहा है, निकाय चुनाव में क्या तैयारी है? सुनिए निकाय चुनाव के मैंने बताया कि हमारे यहाँ का हमारे पार्टी का एक नौजवान एक कार्यकर्ता आज के टाइम में लोगों को जोड़ने में लगा हुआ है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सदस्य आप समझिए हम लोग जो करोड़ों की संख्या में पहुंचने जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि जो आगामी 2 चुनाव हो रहे हैं हम लोग दिल्ली से इनको हटाने का काम करेंगे। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव जो होने जा रहे हैं वो भी आपके सामने देखेंगे बहुत मजबूत समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ठीक है, जयकरण जी के पास आएंगे। जयकरण जी, जब विपक्ष की बात होती है तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी का आता है। समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि मुद्दों पर सबसे पहले जमीन पर वो उतर रही है, उनके पास वो संगठन, वो ताकत, वो विश्वास, वो समर्पण है जिससे वो बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। लेकिन कांग्रेस जो 2024 में मुख्य लड़ाई में होगी, जब भी 24 की बात होगी तो सबसे पहले मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का होगा। वो क्या उत्तर प्रदेश में उस ताकत के साथ निकाय चुनाव में जा रही है? और सिंबल वाला जो समीकरण बीजेपी ने साधा है 2017 के बाद से, वो आपको लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट है उनके लिए 24 के लिए? वो जनता में पैठ बनाने के लिए जो बड़ी नीति के पर आगे बढ़ रहे हैं वो आपके लिए अब एक चुनौती के तौर पर है जरूर? शैलेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को एक मजबूत विपक्ष के रूप में बैठने का मौका दिया, लड़ाई लड़ने का मौका दिया, लेकिन दुख इस बात का होता है कि माननीय अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री होते हुए भी वो लड़ाई नहीं लड़ पाते। हो तो केशव प्रसाद मौर्य को जो संघ के विचारधारा से परिपूर्ण है उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, उनको अपने पास बुलाने की बात करते हैं। अच्छा होता कि वो मुद्दे की लड़ाई लड़ते, जनता की लड़ाई लड़ते, क्योंकि विपक्ष में बैठने का जनता ने उन्हें एक मजबूत स्तंभ देने का काम किया है, एक मजबूत आधार देने का काम किया है। रही बात कांग्रेस की तैयारी का, तो कांग्रेस पार्टी इस बार शैलेंद्र जी बड़ी ही मजबूती के साथ हम जनता के बीच में जा करके भारतीय जनता पार्टी की उन तमाम गलत नीतियों को उजागर करने का काम करेंगे। तैयारी है क्या साहब, ये तो बताइए ना। अभी तो अजय लल्लू की जगह कौन कमान संभालेगा प्रदेश का वो पता नहीं चला। पहले ये बात थी कि प्रियंका जी रेगुलर आती रहेंगी, यहाँ के संगठन को दुरुस्त करेंगी, उनके दौरे भी पता नहीं चल रहे हैं अब तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि कांग्रेस जो जनता की नब्ज है उसे समझ रही है, उस पर नीति बना रही है, आपकी नतीजे में ये सारी कवायदें तब्दील हो पाएंगी? नहीं शैलेंद्र जी, हमारे संगठन पे लगातार हमारा संगठन काम कर रहा है। हाँ, एक बात है कि हमारा अध्यक्ष नहीं है, वो जल्द ही हमारे बीच में होगा। सारे लोग अपने अपने कार्यों पर जुटे हुए हैं। रही बात इस प्रकार से आपने कहा कि कांग्रेस की तैयारी क्या है, उसका आपने देखा, आपने पहले ही शुरुआत में ही बता दिया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सिंबल पर चुनाव लड़ी है, आगे भी लड़ने का काम करेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। जयकरण जी फाइनल कमेंट लेंगे, हरीश जी से आपसे फाइनल कमेंट लेंगे। हरीश जी, और ये हम मान के चलें कि 24 का चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए बड़ा चुनाव होने जा रहा है, और उस बड़े चुनाव के लिए बड़ी तैयारियां जो हैं उसकी परख इन निकाय चुनाव से बीजेपी करने जा रही है। सिंबल देखिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की हर चुनौती को फेस करने को तैयार है, और जनता इनके झूठ का पर्दाफाश सभी चुनाव में करती है।
इनके झूठ का- समाजवादी अरे पार्टी अपना और झूठ, कांग्रेस के अपना जो झूठ मित्र प्रवक्ता भटक रहे हैं श्रीवास्तव जी आप। दोनों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस तरह से मेरे मेट्रो, सवालों का जवाब भी जिस दे तरह दीजिए से आप। किसान पथ, जिस तरह से लखनऊ में माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ के अंदर फ्लाईओवर कोई एक दिए, काम बताइए स्टेशन, श्रीवास्तव जी, रेलवे स्टेशन को लखनऊ के आपने अंदर कोई गोमती एक बड़ा नगर- काम बताइए, ये लखनऊ के अंदर का ही काम है। एक काम बताइए ना ये कोई। लखनऊ के ही अंदर का काम है। क्या काम बताइए किसान ना। पथ 10,000 करोड़ से मैं बता रहा हूँ, किसान पथ 10,000 करोड़ से ऊपर की परियोजना है। लखनऊ कहाँ मेट्रो बन गया है? अटल जी चलिए, के वक्त की नाम कमी पर है, भ्रष्टाचार सवाल का बहुत बहुत बड़ा सारे हैं, उदाहरण सवाल है। बहुत सारे हैं। लखनऊ के अंदर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आपको- उदाहरण है। आपको अभी जानकारी फैजाबाद नहीं, रोड आप की तरफ जानकारी जो है करिए। बिल्कुल हमारे रोड पास बह वक्त गया की वो। कमी है, वक्त की कमी है, चंचल जी, हरीश जी और रोड बह गया, श्रीवास्तव जी। ठीक है साहब, सवाल बहुत सारे हैं, और लेकिन कोई जवाब काम हर आपके किसी पास को है देना नहीं, वो भी है, आपने जवाब हर भ्रष्टाचार किसी को देना है। ये निकाय चुनाव में समाजवादी बीजेपी को पार्टी भी की अपने ओर कामकाज गई। का जवाब देना है और विपक्ष को समाजवादी अपनी पार्टी तैयारियों की- का जवाब देना है। हमारे पास वक्त की कमी है। हरीश जी, चंचल जी, अजय करण जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। निकाय चुनाव क्या नतीजे लेकर आएंगे ये वक्त तय करेगा, लेकिन 24 का रास्ता अगर किसी को तय करना है, परिणाम लाने हैं, तो यहां पर परख भी करनी होगी। नमस्कार।